पहाड़ों में कि गुलदार ने कहीं ना कहीं किसी को अपना निवाला बना लिया है। भालू भी काफ़ी ज़्यादा हमले कर रहे हैं और कई ऐसे महापुरुष भी हैं जो कह रहे हैं कि गांव के अगल बगल कूड़ा कट कर मत फैलाओ, तब बलिए आ रहे हैं अपन। तो गुलदार ने तो नीचे छलांग लगा दी थी। बाकी एक बच्चा था, वो बड़ा वाला था साइज से, वो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था पर लेकिन मैं रुका नहीं। तो इसलिए जो इस साइड के लोग हैं तो वो भी थोड़ा सतर्क रहे। पहाड़ों में भी चलना और गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस का। एक ड्राइवर मिला है मुझे। हमारी भी सबसे पहले लाइव की गाड़ी यही थी। 26 गति मंगसिर को जन्मदिन मनाया जाएगा मेरा। बाकी आप लोगों को बताया था मैंने एक ब्लॉग में, जब मैं लेकर आया था 5 पाता। तो ये भटकी दाल है और ये वाली दाल है तोर की। रिंकी ने भी गांव में डेरा 2021 से बनाया हुआ है, पता नहीं किसकी रही होगी ये। हमारे गांव में लगभग ज़्यादातर ये होता है, चाहे कुत्ते होंगे या फिर बिल्ली होंगे, कहीं भी किसी की खातिरदारी नहीं होती होगी ना, वो हमारे गांव में होती है। अब 2 ही बच रखे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, राजी खुशी मस्त हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज विष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जिला माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा हुआ खूबसूरत सा गाँव जुराना से। कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि हमारे माल्टे ले ले, तो मैंने कहा मैं माल्टे हो ही लूँगा जो बड़े बड़े होंगे रसीलेदार, क्योंकि छोटे छोटे होंगे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है रस निकालने में। जैसे मैं कह रहा था कि जूस बनाऊंगा मैं। आजकल लगातार पहाड़ों में सुनने के लिए मिल रहा है कि गुलदार ने कहीं ना कहीं किसी को अपना निवाला बना लिया है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि भालू भी काफ़ी ज़्यादा हमले कर रहे हैं। और कई ऐसे महापुरुष भी हैं जो कह रहे हैं कि गाँव के अगल बगल कूड़ा कट कर मत फैलाओ, तब बलिए आ रहे हैं अपन। क्या कहें भाई, जो नेता हैं तो नेता वोट गांव से पाते हैं और पलायन कर लेते हैं खुद शहरों की ओर। और जो जनता रहती है वो गांव में कभी कोई निवाला बना रहा, कभी कुछ हो रहा। और जिस ग्राउंड में मैच होते हैं उसी के ऊपर कल मैं जाम निकाल जा रखा था। शाम को काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और एक गुलदार था और उसके 2 बच्चे। तो गुलदार ने तो नीचे छलांग लगा दी थी। बाकी उसके पीछे पीछे एक बच्चा भी चला गया था। बाकी एक बच्चा था, वो बड़ा वाला था साइज से, वो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था पर लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने कहा देखी जाएगी, क्योंकि वो इतना भी बड़ा नहीं था। तो इसलिए जो इस साइड के लोग हैं तो वो भी थोड़ा सतर्क रहे। बाकी दिसंबर जनवरी के महीने ज़्यादातर स्कूली बच्चे आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। स्कूल के बच्चे आए तो थे पर लेकिन प्रसाद नहीं लेकर गए। इसका मतलब घर वालों ने मना कर रखा होगा कि मत ले जाना प्रसाद। एक चीज़ तो मैंने देखा है भाई, यहाँ पर पहले ये वाली बस आई, उसके बाद ये वाली, तो इसमें लड़के थे। तो लड़के पूरी बस में कम से कम 40-45 आ रहे थे और 4-5 ही लड़के लेकर गए थे। बाकी जो लड़कियों वाली बस है तो सारे के सारे प्रसाद लेकर गए। या भले ही 10-10, 20-20 रुपये का लेकर गए, पर लेकिन यहाँ से लेकर गए वो घर बांटने के लिए। और जो बस वाले लड़के थे तो वो 5-7 ही लेकर गए। यानी कि लड़कियाँ कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। पहाड़ों में भी चलना और गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस का। ये देख सकते हैं मंदिर आ रही होगी ये गाड़ी और पूरी ठुक चुकी है। चंडीगढ़ नंबर है। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, शहरों से एक आध दिन गाड़ी चलाते हैं, मतलब सीखते हैं, और तीसरे चौथे दिन निकल आते हैं पहाड़ों की ओर। शुक्र है समझो कि हल्के से ही ये टल गया। एक ड्राइवर मिला है मुझे, शर्मिला ड्राइवर। ये देखो, हमारी भी सबसे पहले लाइव की गाड़ी यही थी जो अभी दिखाया आप लोगों को। गांव के सभी लड़के होते थे इकट्ठे और निकल जाते थे रोड पर। मतलब कसरत भी हो जाता था और पैल दूल का सिस्टम भी होता था कि कौन फर्स्ट आता है। जो चीज़ें पुरानी आप लोगों को पहाड़ों में देखने के लिए मिलेंगी ना, वो शहरों में नज़र नहीं आएंगी। बिल्ली का भी सही है, धूप सेकने के लिए पहुंच जाती है। और बालों की कंडीशन थोड़ा ख़राब हो रखी है, तो मैं सोच रहा था कि जाम निकाल जाऊँगा और बाल बना के आऊँगा, पर लेकिन नहीं, जन्म में ना लग रखा है। गढ़वाली भाषा में कही तो 26 गति मंगसिर को जन्मदिन मनाया जाएगा मेरा। तो इसलिए कटिंग वगैरह नहीं करानी है। बाकी आप लोगों को बताया था मैंने एक ब्लॉग में, जब मैं लेकर आया था 5 पाता। तो ये भटकी दाल है एकदम से, अब धूम में सुखा रहे हैं इसको आजकल लगातार। और ये वाली दाल है तोर की। ये एक पाता बड़ी बड़ी मुश्किल से मंगवाए किसी से, ये भी सुखाने के लिए। और ये रियांस, जिसे गढ़वाली में रवड़वांस कहते हैं। तो आजकल जो गढ़वाली दालें हैं तो सूख रही है आराम से। हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं
राजमा के सिवा कुछ नहीं होता है। राजमा भी सीमित ही होती है, जो कि अपने लायक तक। बाकी जो ये तोर, रियांस, भटकी दालें हैं तो ये गंगाड़ों में होती है, तो गंगाड़ों से मंगानी पड़ती है रिश्तेदारों के पास या फिर जान पहचानों के वालों के पास कि हमारे लिए भी ये दाल रख दो ज़रा। रिंकी ने भी गांव में डेरा 2021 से बनाया हुआ है, पता नहीं किसकी रही होगी ये, और ये पहुंच गई सीधे जुराना में। हमारे गांव में लगभग ज़्यादातर ये होता है, चाहे कुत्ते होंगे या फिर बिल्ली होंगे, मतलब कहीं भी किसी की खातिरदारी नहीं होती होगी ना, वो हमारे गांव में होती है, तब हमारे गांव में जल्द टिक जाते हैं। जो बिल्ली है तो बिल्ली नागर तब रहा करती थी, मतलब कोई स्पेशल आया था और वहाँ टिकी नहीं, उसके बाद वो पहुँच गई यहाँ। एक बार शुरुआती में जो कुत्ता आया था यहाँ जिम में आया था घोटिया, तो उस पर बाघ ने अटैक किया था, तो उस पर इंजेक्शन वगैरह दवाई लगाई, तो डर के मारे यहाँ से भाग गया कहीं और ही। उसके बाद रिंकी पहुँची यहाँ, तो रिंकी का परिवार भी चल ही रहा है और काफ़ी खुशहाल है। खाने के लिए डेली मिल रहा है चिकन, मटन वगैरह, दूध, ब्रेड। और हाँ, जैसे आप लोगों को कह रहा था मैं कि मेरा 26 गते मंगसीर को जन्मदिन है, मुझे भी नहीं पता है कि कितने तारीख को आएगा। मेरी माँ कह रही है, तो दादी को पूछना, दादी अभी नज़र नहीं आ रही है। और आप लोगों को पता है कितने तारीख को 26 गते आ रही है। जो गढ़वाली लोग होंगे तो उन्हें पता होगा कि 26 गते कितने तारीख को आ रही है, तो कमेंट जरूर करें। बाकी आप लोगों को रिंकी पिंकी के बच्चे दिखाए थे, तो अब 2 ही बच्चे बचे हुए हैं, यानी कि 2 कोई और लेकर चला गया, अभी एक जोड़ा बचा है। और ये अंदर पहले ही पहुंची हुई है पिंकी। पिंकी वैसे डरती बहुत है, पर लेकिन अभी नहीं डर रही है। बाकी पतीला भी तैयार है उनके लिए, दूध, रोटी, ब्रेड का। खाओ पियो ऐश करो। ये रिंकी पिंकी, ये देखो अब 2 ही बच रखे हैं। एक ये थोड़ा सफ़ेद है और एक ऐसा है, एक जोड़ा। इसका कोई पता नहीं है पिंकी का, ये काट सकती है, पर लेकिन रिंकी बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है कि ये सबसे छोटा बच्चा यही रहा होगा, ऐसा पता नहीं रिंकी का है कि पिंकी का है, पर लेकिन सबसे छोटा यही है। इसके साथ ही और चले गई। और अब एक पिंकी ने रख लिया है और एक रिंकी ने। बाकी सुबह कह रहा था मैं कि माल्टों का जुगाड़ करना है गांव में, तो फिलहाल 50-60 किलो का जुगाड़ मैंने कर लिया है। उनके काफ़ी मतलब ठीक ठाक हो रखे हैं। वैसे तो सभी लोगों के इस बार माल्टे खूब हो रखे हैं, पर लेकिन कईयों के छोटे छोटे और कईयों के बड़े बड़े। तो मैंने कहा कि रस निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है छोटों पर। जिस पेड़ पर बड़े बड़े माल्टे हैं तो उसी पेड़ पर ऑर्डर दे रखा मेरा, कल निकालेंगे दिन के टाइम पर। बाकी आप लोग पीछे सुन सकते हैं, माता के मंदिर में काफ़ी खतरनाक भंडार लगा रखा है। स्कूल के बच्चे आ रखे हैं, वो इस टाइम नाच रहे हैं। एकमात्र मंदिर यही होगा माँ चंद्रवदनी का, जहाँ ढोल दवाओं के जोड़े रहते हैं परमानेंट ही। एक बोबर शेर चाचा औरों का भी है, ये हुए थे 4, तो 2 तो होते टाइम मर गए थे, बाकी एक कोई लेकर चला गया। और एक ये है, ये छाया है, ये देखो काफ़ी डबल है। रिंकी और पिंकी के बच्चे इसके मुकाबले में छोटे हैं। चलिए आनंद लेता हूँ मैं भी इनके साथ वॉलीबॉल का। उठा ला, मजा आ गया। तो शॉट मार के इनके बस नहीं उठा। शॉट मारते ले नहीं भाई, बड़ी बढ़िया ले 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 भाई। ओहो पकड़ के नहीं, पकड़ के नहीं, पकड़ के ना बात है। अगर टाइम पकड़ के डालनी पड़ेगी, पकड़ के डाल दो, पकड़ के बॉल दोनों पनौती तीनों पनौती हाथ है। ये मांगे हमारे पास से, ये कहां दुई। ओ यार गजब, दुई आपने दुई बोल रहा है। दुई बाकी वीडियो तो कई लोग देखते हैं, पर लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है, बहुत से कम लोग करते हैं। जो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट किया करें, और जो अगर बुरी भी लगती है तो थोड़ा उसके बारे में भी कमेंट किया करें कि कैसी लगती है। तो ये ब्लॉग यही पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें पहाड़ी UK09। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।